हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है डिवन कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। मैथ चल रहा था हमारा और चैप्टर चल रहा था डेसिमल एंड फ्रैक्शन। इसमें से हम पार्ट 2 करा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुके हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज हमने क्या कराया था, फ्रैक्शन में हमने बताया था कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। तीनों टाइप के जितने भी प्रकार की भिन्न होती हैं उसी टाइप के प्रश्नों को हमने कवर किया था। आज हम उनसे अलग लेंगे। आज हम क्लास में क्या कराएंगे, सतत भिन्न और विविध रूप में जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं भिन्न से रिलेटेड वो करेंगे। आज हमारी एक भिन्न होगी सतत भिन्न, जिसे लंगड़ी भिन्न भी बोला जाता है। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, देखिए जो आज हम सतत भिन्न कराएंगे उसे हम इस तरीके से कराएंगे कि आप कभी भी अगर आए तो टाइम आपका बेकार ना हो, तुरंत देखते ही आप उसका आंसर कर दिया करें। देखो हमारा पहला सवाल है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 1 + 1 अपॉन 5। मतलब क्या है, 1 2 3 बार 1 है, 1 2 3 बार 1 है अपॉन 5। तो हम देखेंगे आज हमारा पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल दिया हमारा 1 + 1 अपॉन 1 1 + 1 अपॉन 1। फिर दोबारा से दिया है 1 + 1 अपॉन 1। फिर से दिया है 1 + 1 अपॉन 5। इसे हम दोनों तरीके से करेंगे, बेसिक के तरीके पे भी करेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे। पहले बेसिक से देखते हैं, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से। देखो इसमें करना क्या है, 5 × 5 एक 6। तो हम इसे क्या लिखेंगे 6/5। कितने लिखेंगे 6/5। जब हमारी संख्या ऊपर 1 है तो इसका सेम क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 5 यहां पर आ जाएगी और 6 यहां आ जाएगी। तो देखो क्या बचा आपके पास 5/6। क्या बचा आपके पास 5/6। 6 1 6, 6 और 5 11। तो हम इसे अब क्या लिखेंगे 11/6। अभी मैंने बोला था जब हमारी संख्या ऊपर 1 होती है तो सेम क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो व्युत्क्रम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये बन गया, मतलब 6/11। 6/11 याद है कम 11 बन जाए 11 और 6 कितना हो जाएगा 17/11। मतलब ये आंसर है। ठीक, ये था हमारा बेसिक के तौर पर। अब हम इसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। हमारा सवाल था 1 + 1 अपॉन 1 1 + 1 अपॉन 1 1 + 1 अपॉन 5। ये था। ये हमारा रूल कब लगेगा, जब हमारे 1 1 के यहाँ 3 बार दिए हो और ये भी हमारे 3 बार दिए हो। तो ट्रिक क्या लगेगी इसमें, 3x + 2 अपॉन 2x + 1 2x + 1। देखो इसका आंसर कितना आया था 17/11। 3x क्या है आपकी, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है आपकी, यहाँ पर x है। जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है उसे हम क्या मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। ये हो गया हमारा x। 3 × 5 + 2 अपॉन 2 × 5 + 1। 5 × 15 और 2 17, 5 × 10 और 1 11। तो आप देख रहे होंगे दोनों के आंसर सेम है। आपने देखा कि दोनों का आंसर सेम है। तो इस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से अपना टाइम बचा सकते हैं और सतत भिन्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। जो हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन्हीं में इसी तरीके के ज्यादातर होते हैं।
हम और भी बताएंगे जिनमें क्या है 1+1+1 ना दिया हो, उनमें संख्या चेंज कर दी गई हो, तो उसे भी हम कवर करेंगे। देखो हमारा दूसरा सवाल है, इसी में क्या कर दें अगर हम सेम ही सवाल यही है 1+1/1+1/1+1/x, मतलब क्या है हम इस जगह पर वैल्यू कोई भी चेंज कर सकते हैं, प्लस की जगह पर क्या चेंज हो जाए, माइनस हो जाए। हमने जो बताया था जो सबसे लास्ट में होता है, जो सबसे लास्ट में होता है उसे हम क्या मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं। अगर हमारा प्लस है, अगर हमारा प्लस है 1+1 ऐसे करके 3 बार 1 आता है, अगर उसमें एक्स की वैल्यू कोई भी संख्या दी हो और 1+ वाला सवाल हो, तो उसमें क्या ट्रिक लगती है 3x+2/2x+1, ये आपको याद रखना बस। अगर इसी सवाल में प्लस ना करके माइनस दिया हो तो क्या हुआ, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है एक्स, वही आंसर होता है। जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है, सबसे जो लास्ट में एक्स वैल्यू होती है, वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। देखते हैं दूसरा सवाल। दो ओनली क्या करना आपको, प्लस वाली जगह पर क्या लगाना, माइनस 1 माइनस 1/1 1 माइनस 1/1 1 माइनस 1/3 मान लिया हमने। क्या मान लिया, 3 मान लिया। नंबर 2 सवाल हमने क्या किया 1 2 3 और नीचे ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू हमेशा क्या मानते हैं, x मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, x। इसकी जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसका अगर हमारा आता है तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, x, मतलब जो ये होगा डायरेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, जो सबसे लास्ट में होता है वही इसका आंसर होता है। जब कब, जब यहाँ पर संख्या माइनस में दी गई हो। जब संख्या माइनस में दी गई हो हम इसे प्रूफ करेंगे। 3 बन जाए 3 में से बन गया तो कितना होता, 2/3, मतलब ये पूरी को सॉल्व करके हमारा क्या बचा, 2/3। क्या बचा, 2/3। और जब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3/2। क्या लिखेंगे, 3/2। 3/2। और ये सब संख्या यहां से गायब हो जाती है। इस जगह पर क्या लिखी जाती है, 3/2, ये लिख गए। अब देखते हैं इसके बाद 2 बन जाए 2 में से जब 3 आएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 1/2। क्या बचेगा, माइनस के 1/2। सेम इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और माइनस के 1 नीचे, -1 और -2। तो देखो जब माइनस का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -2। जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -3 और नीचे क्या, -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपने देखा कि अगर हमारा संख्या जो ये सवाल था, अगर यहाँ माइनस में है तो नीचे वाली जो वैल्यू हम x मान के चलते हैं उसका वही आंसर होता है। अगर उस जगह पर प्लस दिया होता है तो हमारा क्या होता है, 3x+2/2x+1। आई होप कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट सवाल। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आसानी से उतार सकते हैं। ये ट्रिक तभी लगेगी जब यहाँ पर 1 - 1/1 करके हो और कोई संख्या चेंज होती है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दो अब तक हमने प्लस वाला किया, माइनस वाला किया। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सेम वही 1+1/1
फिर से 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1, फिर से 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि जो हमारा क्रम था वो 4 बार 1 है और 4 बार 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2। जब हमारा ये क्रम होता है, अभी जो था वो 3 बार था, ये कितनी बार है? 4 बार। तो इसमें क्या ट्रिक लगती है, देखो ट्रिक से बताते हैं। पहले किससे बताएंगे? ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक आपको आसानी से समझ में आएगी। क्या करना है आपको, देखो इसमें 5x प्लस 3, क्या रखना है? 5x प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, और उसमें क्या था? 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1। इसमें क्या है? 5x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2। x की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2। मैंने जो बताया था, जो सबसे लास्ट में होता है हम क्या मान के चलते हैं? x की वैल्यू मान के चलते हैं। तो देखो 5 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 2, 10 प्लस 3 13, 9 और 2 11, मतलब 13/11। राइट द आंसर। अगर आप ऐसे कहते हैं, हम ऐसे बेसिक से करके देखेंगे तो आप बेसिक से भी करके देख सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। हमें टाइम को बचाना है तो हम क्यों ना इस तरीके को याद करें। 2 या 3 फॉर्मूले आपको इस तरीके से ट्रिक याद रखनी है, उस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। और हम बेसिक से भी करना बता चुके हैं, फिर हम एक बार बता देंगे। 2 1 जा 2, 2 और 3, 3/2। जब ऊपर है ये देखो, ये हम इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे? 3/2। इस पूरे की जगह पर हमने क्या लिखा? 3/2, मगर ऊपर 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2/3। आपके यहां तक समझ आएगा। अब देखो, ये यहां 3 और यहां 2, ठीक, ये पूरा खत्म। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3, 5/3। अब देखो 5/3 क्या इसकी जगह पर आया? इसकी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। कितना हो गया? 3/5। हमें इससे कोई मतलब नहीं। 5 1 5 और 3 8, 8/5, 8/5 इसकी जगह पर आया 8/5। 5 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हुआ? 5/8। सॉरी, कहीं शायद हो सकता है कि गलती हुई है। 5 में 3 3, सॉरी, इस जगह पर क्या है? x की वैल्यू जो हमारी थी वो 2 है। क्या x की वैल्यू 2 है? 3 दूनी 6 2 8। जो हमारी x की वैल्यू वो कितनी है? 2 थी। तो देखो 8 के मान 8 और 5 13, 13/8, 13/8। आंसर आपको दोनों समझ में आए होंगे। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, बेसिक माध्यम से भी कर सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जो अभी हमने सवाल देखा था 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, अब उसमें क्या करेंगे? ओनली अब माइनस कर देंगे। ओनली क्या कर देंगे? माइनस करना ओनली। और माइनस करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? तो हमारा सवाल था 1 माइनस 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1, 1 माइनस 1 अपॉन 4।
ये हमारा सवाल है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 4। अब देखो इसमें हमें ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स, x की वैल्यू 4 मतलब 1/4 डायरेक्ट आप आसानी से रख सकते हैं और बेस के माध्यम से आप इसे करके देख सकते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स, x की वैल्यू 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 अपॉन 4 क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 4, 4 में से बन गया तो कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। हम बोल पूछ रहे थे, लिख और बच गया था, मतलब हमारा ऑप्शन क्या था, x माइनस 1 अपॉन एक्स, 4 में से बन जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3/4। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो आपने भी 4 सवाल देखे, प्लस माइनस, जब हमारे 1 के 1 प्लस 1 अपॉन मतलब 3 भागों में टूटा हो, उसके बाद हमने देखा था 1 प्लस 1 अपॉन 4 भागों में टूटा हो, एक बार प्लस का भी देखा, एक बार माइनस का भी देखा। अब इसके बाद देखेंगे हम डिवाइड वाली भिन्न, डिवाइड वाली भिन्न सतत भिन्न के रूप में। ये देखो हमने इसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसे डिवाइड कर दिया और इसे लिख दिया हमने x, क्या लिख दिया हमने इसे x लिख दिया। आपको याद होगा कि अगर मैं इस जगह पर माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होता था, x होता था। क्या होता था आंसर, x होता था। आंसर क्या होता था आपका x होता था। अब आप देखोगे कि ये भी क्या एक तरीका से माइनस होता है, ओनली क्या माइनस के ऊपर हमें तो 2 बिंदु लगानी होती है, तो हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड का रूप बन जाता है। किसका रूप बन जाता है, डिवाइड का रूप बन जाता है। आंसर आपको सेम वही रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रिक के माध्यम से x, क्या होगा ट्रिक के माध्यम से x, क्या हो जाएगा x होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 3, आंसर कितना हो जाएगा इसका 3। आप इसे करके भी देख सकते हैं, कैसे करेंगे। दो 3 बन जाए 3, या तो आप इसे क्या है ट्रिक के माध्यम से करोगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, और वैसे इसमें क्या बहुत टाइम लगेगा हमें। आप इसे कमेंट में हमें बता सकते हैं, करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, दो आपके सवाल हो चुके अब तक 5, कितने हो चुके 5 हो चुके। अब हम देखेंगे कि सतत भिन्न को अगर हमें अलग अलग रूप में दिया हो तो कैसे करेंगे। देखो 1 प्लस 1/2, 1/2, 1 प्लस 2/4 और 3 प्लस 4/5। ये आपका क्या है 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2/4, 3 प्लस 4/5। प्रश्न नंबर 6। ये आपको देख रहे होंगे कि ये सभी क्या है अलग अलग है, इनमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, इसीलिए हमने ये भी कवर किया साथ ही साथ। तो देखेंगे 5 दिया 15, 4 19, मतलब इतने की जगह पर हम क्या लिखेंगे 19/5। क्या लिखेंगे 19/5। हमने बताया था ये 1 होती थी तो क्या हो जाता था, व्युत्क्रम हो जाता था। क्या होता था, व्युत्क्रम होता था। अब भी व्युत्क्रम होगा इसका, 19/5 को हम क्या लिख देंगे 5/19। क्या लिख देंगे 5/19। तो देखो 5 का पहुंच जाएगी हमारी यहां और 19 की 19, ये कहां रह जाएगी हमारी यहां। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा।
ये कितना हो गया हमारा 10, कितना हो गया हमारा 10, 19 है कब 19, 19 और 10 29। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब इतने को क्या लिखेंगे 29/19, क्या लिखेंगे 29/19। सेम इसका व्युत्क्रम होगा, 19 कहां पहुंच जाएगा ऊपर और यहां क्या रह जाएगा 19, 29, 29 है कब 29। अब आप देखोगे जब आप इन्हें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, 29 से कम 29 और 19, 48/29, 48/29। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल दिया हमारा 1 + 2/3, 1 + 2/3, 1 + 3/4 और 1 + 4/5। ये दिया प्रश्न नंबर 7 में आपका, ये आपका सवाल दिया है। आपको ये किस तरीके से करना है, 5 × 5, 5 4 9, मतलब इतने की जगह पर क्या लिखेंगे हम 9/5, क्या लिखेंगे 9/5। अब आप देखो 5 का पहुंच जाएगा आपका ऊपर, ये कहां रह जाएगा आपका 9 इस जगह, 9 आपका बचा। 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 5 3 15, 9 1 9, 9 और 15 कितना हो जाएगा 24, मतलब 24, कितना हो जाएगा 24/9। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे अब 24/9 और 9 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो यहां क्या बचेगा ओनली 24, क्या बचेगा 24, 24 है कब 24। अब देखो 24 और 18 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42, 42/24, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सवाल कुछ गलत था क्या? अब देखो अब आपको इसके क्या करा है, इसने काट दिया है, क्या किया इसने संख्या को काट दिया है, 42 और 6 × 24, 6 × 24, 6 42, 6 × 24 लघुत्तम रूप में दिया। जो हमारा आंसर दिया है ऑब्जेक्ट में वो किसमें दिया है लघुत्तम रूप में, 7/4, 7/4 कौन सा ऑप्शन है आपका फर्स्ट, कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। जितने भी अभी तक हमने सवाल कराए वो सभी अच्छे लगे तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें। अब देखेंगे हम इसे नेक्स्ट सवाल। देखो ये हो गई आपकी सतत भिन्न, क्या हो गई आपकी ये सतत भिन्न। इसके साथ हम करेंगे अब विविध रूप में सवाल जितने भी हमारे आते हैं। तो देखो आप देख रहे होंगे सवाल दिया है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 20,184, 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। आप सबसे पहले इसके क्या करोगे फैक्टर करना है। क्या करना है आपको सबसे पहले फैक्टर करेंगे। अब देखो 1 मतलब 2 का 1 0 यहां नहीं जाएगा तो यहां 8 करेंगे और इसके बाद 2 करेंगे। इसके बाद 841, कितना है 841। ये कितने का वर्ग होता है ये 29 का वर्ग है। कितने का वर्ग है ये 29 का वर्ग है। तो मैं इसमें 29 से 21 आ जाएगा, 29 बार ये हो गया। प्रश्न आप देखो आपसे क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला है
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,184 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग कब बनता है? दो दो के जोड़े पर। कब बनता है? दो दो के जोड़े पर। इसमें दो के लिए एक दो का गुणा करना पड़ेगा, एक दो आपके पास ऑलरेडी है, एक दो का और गुणा करना पड़ेगा। इसके पास भी एक 3 ऑलरेडी है, इसके पास भी क्या हमें एक 3 का और गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, आंसर क्या होगा आपका 6। तो हमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है? वह पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 17, 28 में जोड़ी जाने वाली अनिवार्य न्यूनतम, मतलब 1,75,616 1,75,616 का घनमूल 56 है। आप देख रहे होंगे सवाल, 1,75,616 का घनमूल 56 है। तो 1,75,616 पॉइंट है इस जगह पर, प्लस उसके बाद बोला इसने 0.1,75,616 प्लस 1,75,616 का मान बराबर है। इसका हमें मान सॉल्व करके बताना है कि आंसर इसका क्या होगा। अगर इस जगह पर 3 लगती है तो इसका मतलब है कि घनमूल, अगर इस जगह पर कोई अगर नहीं लगा होता है तो इसका मतलब होता है वर्ग। क्या होता है इसका मतलब? वर्ग। अब हमें दिया है 1,75,616 का घनमूल कितना है? 56। कितना है? 56। कितना दिया है? 56 दिया है। तो देखो इसका मतलब जो घनमूल बनता है हमारा कितने के जोड़े पर बनता है? 3 के जोड़े पर। कितने के जोड़े पर? 3 के जोड़े पर। जब हम इससे संख्या बाहर निकालेंगे तो इसमें एक जोड़ा लग जाएगा, क्योंकि जो हमारा इनके बाद है ये एक, मतलब ये 6 का हो गया और ये 5 का हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा 5.6 निकल के आएगा बाहर। क्या निकल के आएगा? 5.6 प्लस पॉइंट है, पॉइंट इसका दिया है कितना? 56। कितना दिया है? 56 प्लस ये देखो फिर दोबारा से 0.0, इसका क्या दिया है? 56। क्या दिया है? 56। अब हम सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? सभी को ऐड कर देंगे। ऐड आप करना जानते होंगे कि पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए? पॉइंट, उसके बाद कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट 0.56 तो आप देखोगे 6, 11, 11 और हाथ से ले 12, हाथ से 1, मतलब 6.216 आंसर नंबर ए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखेंगे। अब हम स्पीड के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? अब हम स्पीड के साथ करेंगे। तो देखो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है 4 सही 4 12/125, 4 सही 12/125, 4 सही 12/125 को सरलीकृत करके मान बताइए। तो देखो 125 मतलब 25 100 और 4 का गुणा करेंगे तो मतलब 500। कितना हो गया? 500। 125 का गुणा ऐसे हम करेंगे तो कितना हो गया? 500। आपको गुणा क्या है? तेजी से करने। कैसे करने? तेजी से, मतलब 4 का गुणा 125 में करेंगे 25 100, ये मतलब 100 हो गया। और 1 का मतलब ये कितना रह गया? 100। तो 4 का गुणा 100 में करेंगे तो 400, मतलब टोटल कितना हो गया? 500। ये कितना हो जाएगा? 512/125। 512 कितने का घन है? ये आपको याद होना चाहिए। कितने का घन है? 8 का। 125 कितने का घन है? 5 का। 25 125 कितने का घन है? 125। मतलब ये आपका आंसर। या तो आपका ये आंसर दिया हो, अगर मिश्रित रूप में दिया है 5 1 सही 3/5, मिश्रित भिन्न में दिया है तो 1 सही 3/5, 5 5 5 और 3 8 8 5। ये देखो आपका ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखो नेक्स्ट सवाल यह है आपका, आप देख रहे होंगे कि 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। आपको क्या करना है, 1323 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1323 का फैक्टर करेंगे। 1323 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जितने भी होंगे उनमें से हम कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। आप हमें से सवाल को कमेंट में करके बताएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें से 3-3 का जोड़ा बनाएंगे और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा होगा उन ही संख्याओं का हम गुणा कर देंगे इसमें। नेक्स्ट बात देखेंगे, उस सबसे छोटी संख्या जिससे 900 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। पूर्ण घन संख्या हो जाए कि अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा। तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है। क्या कर दिया इसमें, थोड़ा सा सवाल आपको घुमा कर दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको कुछ दिमाग में नहीं करना, 900 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 900 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। 900 के सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। देखो अगर आप स्पीड के साथ करते हैं तो आप इसे भी कर सकते हैं, 100 × 9 और 25 100 × 9। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपको पता है कि 25 ये 5 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या मतलब 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 5 का गुणा करना, इसमें 2 का, इसमें 3 का। 5 की 15, 15 थी 45, 15 थी 45, 15 थी 45। और जब 45 को जब हम जोड़ेंगे 4 + 5 करके कितना हो जाएगा, 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9। मेरे को लगता है कि आप शायद ये सवाल दोबारा समझो। सबसे पहले हमने 900 को प्राइम फैक्टर के रूप में स्पीड के साथ तोड़ दिया। किसके साथ, स्पीड के साथ। 100 × 9 और 25 100। जिसका भी ये 5 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। हमें क्या बनाना था, घन बनाना था। मतलब इसमें 1 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 1 5 का गुणा करना पड़ेगा। हमने इन्हीं वाली संख्याओं का तो गुणा किया, इन सभी का गुणा करते हैं। 5 10 5 10 10 30, 10 30। सॉरी हमका गलत जोड़ा है, 45 नहीं होगा इस जगह। क्या 5 नहीं 10 और 10 30। और जब 30 को जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आंसर आएगा, 3 आ रहा है। क्या आंसर हमारा 3 आएगा। आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल प्राप्त हो। दो संख्या कितनी दी है हमें, 625। कितनी दी है, 625। 625 हमसे पूछा है इसमें कौन सी संख्या से भाग दिया जाए। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन प्राप्त हो ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन का अगर हम इसमें 25 का भाग दे दें, किसका भाग दे दें, 25 का। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। तो मतलब कितनी बार जाएगा, 25 बार। और हमें क्या बनानी संख्या, हमें क्या बनानी संख्या, घन बनानी है। कितनी बनानी है, घन बनानी है। अगर हम इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 का कितना आएगा, 125। और ये एक संख्या क्या आती है, 125 5 का घन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 5। अब आपको इसे क्या है, बेसिक तरीके से समझेंगे। आपको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से क्या करना है आपको, जितना भी हमें ऑप्शन दिया है उस संख्या से हम इसमें भाग देंगे। जो हमारा भाग देने के बाद संख्या प्राप्त होती है वो देखेंगे हम, ये संख्या किसी संख्या का वर्ग है या घन है, वर्ग है या घन है। जिसके भाग देने के बाद हमें संख्या घन में प्राप्त हो जाती है वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम 25 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25। और जो हमारा प्राप्त होगा 25 वो क्या होगा, एक से हमारा वर्ग है। क्या है वो, वर्ग है।
अगर हम 5 से देंगे तो 125 और ये 125 क्या है, ये घन है। तुम्हारा आंसर इससे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, √3 + 2, √3 + √2 से √12 + √18 कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। अगर मैं आपसे इसी सवाल को थोड़ा चेंज करके बोलूं, 5 से 8 कितना बड़ा है, बस मैंने आपको इतना चेंज कर दिया। अब आपको बता दो 8 में से 5 घटा दो तो आंसर आपका निकल आएगा। 8 में से क्या कर दो, 5 घटा दो तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। आपको सेम यही तरीका करना है, बस कुछ नहीं करना। √12 + √18 में से आपको ये घटा देना, √3 + √2 घटा देना। क्या कर देना, आपको ये घटा देना है। इसको हम क्या लिख देंगे, जो इस हमें से क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, इसकी क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 × 2। ये क्या बाहर निकल आएगा 3, यहां से क्या निकल आएगा 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 √ 3 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 3 √ 2। ये हमारे माइनस हो जाएंगे, माइनस के √3 और माइनस के 2। इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, √3। कितना बचेगा, √3। 3 में से अब बन जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 1। आपका यहाँ कट जाएगा √3। और जब 3 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 √2। क्या बचेगा, 2 √2। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या होगा इसका आंसर। तुम्हारा लास्ट जो आंसर निकल के आएगा √3 + 2 √2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा इस जगह पर आंसर। आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे लास्ट सवाल। देखो अब हमें क्या करना होता है कि बड़े बड़े हमें क्या देते हैं, घनमूल दिए होते हैं, और उन्हें हमें बताना होता है कि घनमूल इसका क्या है। जैसे कि हमें सवाल दिया 9261 का घनमूल है। क्या पूछा हमसे, घनमूल है। हमें ऑप्शन दिए, ऑप्शन क्या क्या दिए हमें, हमारे पास ऑप्शन है 20, 21, 22, 20, 21, 24 और 22। आपको सॉल्व नहीं करना है। अब आप देखोगे सबसे पहले कि 9261 क्या है, 9261। अब हमें देखना है कि इसमें इकाई अंक क्या है, 0, इसमें इकाई अंक क्या है 1, इसमें इकाई अंक क्या है 2 और इसमें इकाई अंक क्या है 4। अब आप देखोगे कि इन सभी में इकाई के अंक क्या क्या है। अगर हम इकाई का अंक 0 का घन करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या निकल के आएगा 0, तो ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अगर हमसे इस तरीके के सवाल आते हैं कि कोई भी संख्या दिया हो और हमसे पूछे का घनमूल है, तो आपको ऑप्शन से करना है। इसके अलावा और कोई सरल तरीका नहीं है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, जो हमारे इकाई वाले अंक होते हैं उन सभी का हम घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। घन करेंगे तो हम देखेंगे 4 का घन करेंगे तो 64, कितना आएगा 64, मतलब इकाई का अंक वो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 8, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम इसका करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखते ही हम आपको इतने सरल तरीके से हो जाएंगे कि आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल दिया है 13824। 13824 का घनमूल है। 13824 का घनमूल है। ऑप्शन क्या क्या दिए, 30, 32 और 25 और 24। ये आपको ऑप्शन दिए, मतलब 4 ये तो हो ही नहीं सकता। 2 का घन करेंगे तो 8 आता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमसे यहाँ पर घनमूल पूछा है। 5 का घनमूल क्या होता है 5 आता है, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 24। आप देख सकते हो, सॉल्व करके भी देख सकते हो, आपका आंसर क्या आएगा 24 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 46,656
46,656। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको? 32, 33, 36। तो 4 का घन निकालेंगे तो इकाई का अंक हमारा 4 ही आएगा, ये नहीं हो सकता। 3 का घन करेंगे तो 7 आता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट द आंसर। एक और सवाल देखेंगे, 85, 73, 75 घनमूल है। ऑप्शन क्या कहते हैं? 94, 95, 92, 94, 95, 92 और एक और ऑप्शन दिया है 32। देखो 5 कब आएगा हमारा? जब हमारा कोई संख्या 5 होगा, हमारा इकाई का अंक कितना होगा? 5 राइट का आंसर। ये आपको एक भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आपको कलम चलाने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बस आपको ये थोड़ा याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के आपको गण याद होने चाहिए, बस 1 से लेकर 9 तक के गण याद है तो आप बता सकते हैं कौन सी संख्या का गण। और जो आपके जो 2 सवाल बचे ये आप खुद कर लेना। तो आज की क्लास इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।